हेलो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के लिए मुंशी प्रेमचंद्र जी की एक बेहतरीन रचना आखिरी तोहफा लेकर हाजिर हूँ। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। सारे शहर में सिर्फ एक ऐसी दुकान थी जहाँ विलायती रेशमी साड़ी मिल सकती थी और सभी दुकानदारों ने विलायती कपड़े पर कांग्रेस की मुहर लगवाई थी। मगर अमरनाथ की प्रेमिका की फरमाइश थी, उसको पूरा करना जरूरी था। वह कई दिन तक शहर की दुकानों पर चक्कर लगाते रहे, दुगना दाम देने पर भी तैयार थे, लेकिन कहीं सफल मनोरथ न हुए और उनके तकाजे बराबर बढ़ते जाते थे। होली आ रही थी, आखिर वह होली के दिन कौन सी साड़ी पहनेगी? उसके सामने अपनी मजबूरी को जाहिर करना अमरनाथ के पुरुषत्व अभिमान के लिए कठिन था। उसके इशारे से वह आसमान के तारे तोड़ लाने के लिए भी तत्पर हो जाते। आखिर जब कहीं मकसद पूरा न हुआ तो उन्होंने उसी खास दुकान पर जाने का इरादा कर लिया। उन्हें यह मालूम था कि दुकान पर धरना दिया जा रहा है। सुबह से शाम तक स्वयं सेवक तैनात रहते हैं और तमाशियों की भी वहाँ खासी भीड़ रहती है। इसीलिए उस दुकान में जाने के लिए एक विशेष प्रकार के नैतिक साहस की जरूरत थी और यह साहस अमरनाथ में जरूरत से कम था। पढ़े लिखे आदमी थे, राष्ट्रीय भावनाओं से भी अपरिचित न थे, यथाशक्ति स्वदेशी चीजें ही इस्तेमाल करते थे, मगर इस मामले में बहुत कट्टर न थे। स्वदेशी मिल जाए तो बेहतर, वरना विदेशी ही सही, इस उसूल के मानने वाले थे। और खासकर जब उसकी फरमाइश थी तब तो कोई बचाव की सूरत ही ना थी। अपनी ज़रूरतों को तो वह शायद कुछ दिनों के लिए टाल भी देते, मगर उसकी फरमाइश तो मौत की तरह अटल है। उससे मुक्ति कहाँ? तय कर लिया था कि आज साड़ी लेकर जरूर जाएंगे, कोई कुछ भी करे। किसी को रोकने का क्या अधिकार है? माना स्वदेशी का इस्तेमाल अच्छी बात है, लेकिन किसी को जबरदस्ती करने का क्या हक है? अच्छी आज़ादी की लड़ाई है जिसमें व्यक्ति की आज़ादी का इतना बेदर्दी से खून हो। यूँ तो दिल को मजबूत करने वह शाम को दुकान पर पहुँचे। देखा तो 5 वॉलंटियर पैकेटिंग कर रहे थे और दुकान के सामने सड़क पर हजारों तमाशाई खड़े हैं। सोचने लगे दुकान में कैसे जाए। कई बार कलेजा मजबूत किया और चले, मगर बरामदे तक जाते जाते हिम्मत ने जवाब दे दिया। संयोग से एक जान पहचान के पंडित जी मिल गए। उन्होंने पूछा, क्यों भाई, यह धरना कब तक रहेगा? शाम तो हो गई। पंडित जी ने कहा, इन सिरफिरों को सुबह और शाम से क्या मतलब? जब तक दुकान बंद ना हो जाएगी यहाँ से ना टलेंगे। कहिए, कुछ खरीदने को इरादा है? आप तो रेशमी कपड़ा नहीं खरीदते। अमरनाथ ने व्यवस्था की मुद्रा बनाकर कहा, मैं तो नहीं खरीदता, मगर औरतों की फरमाइश को कैसे टालूं? पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा, वाह, इससे ज्यादा आसान तो कोई और बात है ही नहीं। औरतों को भी चकमा नहीं दे सकते। 100 हिले 1000 बहाने हैं। अमरनाथ, आप ही कोई हिला सोचिए। पंडित जी, सोचना क्या है, यहाँ रात दिन यही किया जाता है। 150 हिले हमेशा जेबों में पड़े रहते हैं। औरतों ने कहा, हार बनवा दो। कहा, आज ही ले लो। 2-4 रोज के बाद का सुनार माल लेकर चंपत हो गया। या तो रोज का धंधा है भाई। औरतों का काम फरमाइश करना, मर्दों का काम उन्हें खूबसूरती से टालना है। अमरनाथ, आप तो इस कला के पंडित मालूम होते हो। पंडित जी, क्या करे भाई, आबरू तो बचानी ही पड़ती है। सूखा जवाब दे तो शर्मिंदगी अलग हो, बिगड़े वा अलग से, समझे, हमारी परवाह ही नहीं करते। आबरू का क्या मामला है? आप एक काम कीजिए, यहाँ तो आपने कहा ही होगा कि आजकल पैकेटिंग है। अमरनाथ, हाँ, यहाँ तो बहाना कर चुका भाई, मगर अब वह सुनती ही नहीं है। कहती है कि विलायती कपड़े दुनिया से उठ गए हैं, मुझसे चले हो उड़ने। पंडित जी, तो मालूम होता है कोई धुन की पक्की औरत है। अच्छा, तो एक मैं तरकीब बताऊं। एक खाली कार्ड पर बॉक्स ले लो, उसमें पुराने कपड़े जलाकर भर लो। जाकर कह देना, मैं कपड़े लिए जा रहा था, वॉलंटियर ने छीन कर जला दिए। क्यों, कैसी रहेगी? अमरनाथ
कुछ जांचती नहीं। अब अजीब 20 ऐतराज करेगी, कहीं पर्दाफाश हो जाए तो मुफ्त की शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। पंडित जी तो मालूम हो गया आज आप बोधे आदमी हो और है भी आप कुछ ऐसे ही। यहाँ तो कुछ इस शान से हिले करते हैं कि सच्चाई को भी उसके आगे धूल हो जाए। जिंदगी यही बहाने करती गुजरी और अभी पकड़े ना गए। एक तरकीब और है, इसी नमूने को देसी माल ले जाए और कह दीजिएगा विलायती है। अमरनाथ देसी और विलायती की पहचान उन्हें मुझसे और आपसे कहीं ज़्यादा है। विलायती पर तो जल्द विलायती या यकीन आएगा नहीं, देसी की तो बात ही क्या है। एक खराब पोश वहाँ से पास ही खड़े थे, यह बातचीत सुन रहे थे। बोल उठे, ए साहब सीधी सी तो बात है, जाकर साफ कह दीजिए मैं विदेशी कपड़ा ना लाऊंगा। अगर जिद करे तो दिन भर खाना ना खाइएगा और सीधे रास्ते पर आ जाएगी। अमरनाथ को उसकी तरह कुछ ऐसी निगाहों से देखा जो कह रही थी आप इस कूचे को नहीं जानते, और बोले या आप ही कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता। खदा पोस कर तो या आप भी सकते हो, लेकिन करना नहीं चाहते। यहाँ तो उन लोगों में से हैं जो अगर विदेशी हुआ तो मुक्ति भी मिलती है उसे ठुकरा दें। अमरनाथ तो शायद आप घर में पैकेटिंग करते होंगे, खदापोश पहले घर में करके तब बाहर करते हैं भाई साहब। खद्दरपोश साहब चले गए तो पंडित जी बोले, यह वहाँ से तो 30 मार खांसे भी तेज निकला। अच्छा तो एक काम कीजिए, इस दुकान के पिछवाड़े पर एक दूसरा दरवाजा है, जहाँ अंधेरा हो जाए तो उधर चले जाइएगा, दाएं बाएं किसी तरफ नहीं देखिएगा। अमरनाथ ने पंडित जी को धन्यवाद दिया और जब अंधेरा हो गया तो दुकानदार के पिछवाड़े की तरफ जा पहुँचे। डर रहे थे कहीं यहाँ भी घेरा न पड़ जाए, लेकिन मैदानी खाली था। लपक कर अंदर गए, एक ऊंचे दामों की साड़ी खरीदी और बाहर निकले तो एक देवी जी केशरिया साड़ी पहने खड़ी थी। उनको देखकर इनकी रूह फना हो गई। दरवाजे से बाहर पांव रखने की हिम्मत ही नहीं हुई। एक तरफ देखा, तेजी से निकल पड़े और कोई 100 कदम भागते हुए चले गए। कम्र का लिखा सामने से एक बुढ़िया लाठी टेकती चली आ रही थी। उससे लड़ गए। बुढ़िया गिर पड़ी और लगी कोसने, अरे अभागे, यह जवानी बहुत दिन न रहेगी। आंखों में चर्बी छाई है क्या, धक्के दे के चलता है। अमरनाथ उसकी खुशमुदा करने लगे, माफ करो मुझे रात को कुछ कम दिखाई पड़ता है, ऐनक घर भूल आया। बुढ़िया का मिजाज ठंडा हुआ, आगे बढ़ी और आप भी चले। एकाएक कानों में आवाज आई, बाबू साहब जरा ठहरिएगा। और वही केसरिया कपड़े वाली देवी जी आती हुई दिखाई दी। अमरनाथ के पांव बंध गए। इस तरह कलेजा मजबूत करके खड़े हो गए जैसे कोई स्कूली लड़का मास्टर की बेद के सामने खड़ा होता है। देवी जी ने पास आकर कहा, आप तो ऐसे भागे कि मैं जैसे आपको काट खाऊंगी। आप जब पढ़े लिखे आदमी होकर अपना धर्म नहीं समझते तो दुख होता है। देश की क्या हालत है, लोगों को खद्दर नहीं मिलता, आप रेशमी साड़ियाँ खरीद रहे हैं। अमरनाथ ने लज्जित होकर कहा, मैं सच कहता हूँ देवी जी, मैंने अपने लिए नहीं खरीदी है। एक साहब की फरमाइश से देवी जी ने झोली से एक चूड़ी निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ऐसे हीले रोज ही सुना करती हूँ, या तो आप उसे वापस कर दीजिए या लाइए हाथ में चूड़ी पहना दूँ। अमरनाथ शौक से पहना दीजिए, मैं उसे बड़े गर्व से पहनूंगा। चूड़ी उस बलिदान का चिन्ह है जो देवियों के जीवन की विशेषता है। चूड़ियाँ उन देवियों के हाथ थी जिनके नाम सुनकर आज भी हम आदर से सिर झुकाते हैं। मैं तो उन्हें शर्म की बात नहीं समझता। आप अगर और कोई चीज पहनाना चाहें तो वह भी शौक से पहना दीजिए। नारी पूजा की वस्तु है, उपेक्षा की नहीं। अगर स्त्री जो कौम को पैदा करती है तो चूड़ी पहनना अपने लिए गौरव की बात समझती है, तो मर्दों के लिए चूड़ी पहनाना क्यों शर्म की बात है। देवी जी को उनकी इस निर्लजता पर आश्चर्य हुआ, मगर वह इतनी आसानी से अमरनाथ को छोड़ने वाली ना थी। बोली, अब बातों के शेर मालूम होते हैं। अगर आप हृदय से स्त्री को पूजा की वस्तु मानते हैं तो मेरी यह विनती क्यों नहीं मान जाते। अमरनाथ, इसीलिए कि यह साड़ियों की भी स्त्री की ही फरमाइश है। देवी, अच्छा चलिए, मैं आपके साथ
कहा चलूंगी, जरा देखूं आपकी देवी जी किस स्वभाव की स्त्री है। अमरनाथ का दिल बैठ गया। बेचारा अभी तक बिना ब्याह था, इसीलिए नहीं कि उसकी शादी ना होती, बल्कि इसलिए कि शादी को वह एक आजीवन कारावास समझता था। मगर वह आदमी रसिक स्वभाव के थे, शादी से अलग रहकर भी शादी के मजों से अपरिचित न थे। किसी ऐसे प्राणी की जरूरत उनके लिए अनिवार्य थी जिस पर वह अपने प्रेम को समर्पित कर सके, जिसकी तरावट से वह अपनी रूखी सूखी जिंदगी को तरोताजा कर सके, जिनके प्रेम की छाँव में वह जरा देर के लिए ठंडक पा सके, जिसके दिल में वह अपनी उमड़ी हुई जवानी की भावनाओं को बिखेर कर उनका उगना देख सके। उनकी नजरों से मालती को चुना था, जिसकी शहर में घूम थी। इधर 150 साल से वह इसी खलिहान में दाना चुन रहे थे। देवी जी के आग्रह से उन्हें थोड़ी देर के लिए उलझन में डाल दिया था। ऐसी शर्मिंदगी उन्हें जिंदगी में कभी नहीं उठानी पड़ी थी। बोले आज तो वह एक न्योते में गई हैं, घर में ना होंगी। देवी जी ने अविश्वास से हंसकर कहा तो मैं समझ या आपकी देवी जी का कसूर नहीं है, आपका कसूर है। अमरनाथ ने लज्जित होकर कहा मैं आपसे सच कहता हूँ, आज वह घर पर नहीं है। देवी जी ने कहा कल वह आ जाएंगी। अमरनाथ बोले हाँ कल आ जाएंगी देवी जी, तो आप यह साड़ी मुझे दे दीजिए और कल यहीं आ जाइएगा। मैं आपके साथ चलूंगी, मेरे साथ 2-4 बहनें भी होंगी। अमरनाथ ने बिना किसी आपत्ति के वह साड़ी देवी जी को दे दी और बोले बहुत अच्छा, मैं कल आ जाऊंगा। मगर क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं जो साड़ी की जमानत जरूरी है? देवी जी ने मुस्कुराकर कहा सच्ची बात तो यह है कि मुझे आप पर विश्वास नहीं। अमरनाथ ने स्वाभिमान पूर्वक कहा अच्छी बात है, आप इसे ले जाएं। देवी ने क्षण भर बाद कहा शायद आपको बुरा लग रहा हो कि कहीं साड़ी गुम ना हो जाए, इसे आप लेते जाइए मगर कल आइएगा जरूर। अमरनाथ स्वाभिमान के मारे बगैर कुछ कहे घर की तरफ चल दिए। देवी जी लेते जाइए करती रह गई। अमरनाथ घर न जाकर एक खद्दर की दुकान पर गए और 2 सूट का खद्दर खरीदा। फिर अपने दर्जी के पास ले जाकर बोले खलीफा इसे रातों रात तैयार कर दो, मुंह मांगी सिलाई दूंगा। दर्जी ने कहा बाबू साहब आजकल तो होली की भीड़ है, होली में पहले तैयार ना हो सकेंगे। अमरनाथ ने आग्रह करते हुए कहा मुंह मांगाई सिलाई दूंगा मगर कल दोपहर तक मिल जाने चाहिए, मुझे कल एक जगह जाना है, अगर दोपहर तक ना मिले तो फिर मेरे किस काम के ना होंगे। दर्जी ने आधी सिलाई पेशगी ले ली और कल तैयार कर देने का वादा किया। अमरनाथ यहाँ से आश्वस्त होकर मालती की तरफ चले, कदम आगे बढ़ाते लेकिन दिल पीछे रह जाता। काश वह उनकी इतनी विनती स्वीकार कर ले कि कल 2 घंटे के लिए उनके वीरान घर को रोशन करे, लेकिन यकीनन वह उन्हें खाली हाथ देखकर मुंह फेर लेगी, सीधे मुंह पर बात नहीं करेगी, आने का जिक्र भी नहीं। एक ही बेमुखरौत है तो अब कल आकर देवी जी से अपनी सारी शर्मनाक कहानी बयान कर दूं। उस भोले चेहरे से निस्वार्थ उमंग उनके दिल में एक हलचल पैदा कर रही थी। उन आंखों में कितनी गंभीरता थी, कितनी सच्चाई, सहानुभूति, कितनी पवित्रता। उनके सीधे साधे शब्दों में कर्म की ऐसी प्रेरणा थी कि अमरनाथ का अपनी इंद्रिय प्राणय जीवन पर शर्म आ रही थी। अब वह कांच के टुकड़े को हीरा समझकर सीने से लगाए हुए थे। अब आज उन्हें मालूम हुआ कि हीरा किसे कहते हैं। उनके सामने वह टुकड़ा तुच्छ मालूम हो रहा था। मालती की वह जादू भरी चिंतवत, उनकी वह मीठी अदाएं, उसकी सेखियाँ और नखरे सब जैसे मुलम्मम उड़ जाने के बाद उनकी असली सूरत में नजर आ रहे थे और अमरनाथ के दिल में नफरत पैदा कर रहे थे। वह मालती की तरफ आ रहे थे उनके दर्शन के लिए नहीं, बल्कि उनके हाथों में अपना दिल छीन लेने के लिए। प्रेम का भिखारी आज अपने भीतर एक विचित्र अनिच्छा का अनुभव कर रहा था। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि अब तक वह क्यों इतना बेखबर था। वह तस्लीम
जो मालती ने वर्षों से नाज नखरे हाव भाव से बांधा था, आज किसी छूमंतर से तार तार हो गया था। मालती ने उन्हें खाली हाथ देकर त्योरियां चढ़ाते हुए कहा, साड़ी लाए या नहीं? अमरनाथ ने उदासीनता के ढंग से जवाब दिया, नहीं। मालती ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा। नहीं, वह उनके मुंह से यह शब्द सुनने की आदि न थी। यहाँ उसने संपूर्ण समर्पण पाया था। उसका इशारा अमरनाथ के लिए भाग्य लिप के समान था। बोली, क्यों अमरनाथ, क्यों नहीं लाए? मालती, बाजार में मिली ना होगी तुम्हें, क्यों मिलने लगी और मेरे लिए? अमरनाथ ने कहा, नहीं साहब, मिली मगर लाया नहीं। मालती, आखिर क्यों वजह? रुपए मुझसे ले जाते। अमरनाथ बोला, तुम खामखा जलाती हो, तुम्हारे लिए जान देने को भी हाजिर रहा। मालती ने कहा, तो शायद तुम्हें रुपए जान में से भी ज्यादा प्यारे हो। अमरनाथ बोले, तुम मुझे बैठने दोगी या नहीं? अमर, मेरी सूरत से नफरत हो तो चला जाऊं। मालती बोली, तुम्हें आज क्या हो गया? तुम तो इतने तेज मिजाज के ना थे। अमरनाथ बोले, तुम बातें ही ऐसी कर रही हो। मालती ने कहा, तो आखिर मेरी चीज क्यों नहीं लाए? अमरनाथ ने कहा, उसकी तरफ बड़े वीर भाव के साथ में देखकर कहा, दुकान पर गया, जिल्लत उठाई, साड़ी लेकर चला तो एक औरत छीन ली। मैंने कहा, मेरी बीबी की फरमाइश है, तो बोली मैं उन्हें ही दूंगी, कल तुम्हारे साथ आऊंगी। मालती ने शरारत भरी नजरों से देखा और कहा, तो यह कहिए आप दिल हथेली पर लिए फिर रहे थे। एक औरत को देखा और उसके कदमों पर चढ़ा दिया। अमरनाथ बोले, वह उन औरत में नहीं है जो दिलों की घात में रहती है। मालती ने कहा, तो कोई देवी होगी। अमरनाथ ने कहा, मैं उसे देवी ही समझता हूँ। मालती ने कहा, तो आप उस देवी की पूजा कीजिए। अमरनाथ बोले, मुझे जैसे आवारा नौजवानों के लिए उस मंदिर के दरवाजे बंद हैं। मालती बोली, बहुत सुंदर होगी। अमरनाथ बोले, ना सुंदर, ना रूप वाली, ना ऐसी अदाएं, कुछ ना मधुर भाषी, न तनवी, बिल्कुल एक मामूली मासूम लड़की है। लेकिन जब वह मेरे हाथ से उसने साड़ी छीन ली तो मैं क्या कर सकता था? मेरी गैरत से तो गवारा ना किया उसके साथ हाथ से साड़ी छीन लूं। तुम ही इंसाफ करो, वह दिल में क्या कहलाती? मालती बोली, तो तुम उसकी ज्यादा परवाह है कि वह आपके दिल से क्या कहेगी, मैं क्या कहूँगी, इसकी जरा भी परवाह ना थी। मेरे हाथ में कोई मर्द मेरी कोई चीज छीन ले तो देखूं, चाहे वह दूसरा कामदेव ही क्यों ना हो। अमरनाथ, जब अब इसे चाहे मेरी कायरता समझो, चाहे हिम्मत की कमी, चाहे शराफत समझो, मैं उसके हाथ से ना छीन सका। मालती बोली, तो कल वह साड़ी लेकर आएगी क्यों? अमरनाथ बोला, जरूर आएगी। मालती ने कहा, तो जाकर मुँह धो आओ। तुम इतनी नादान हो या मुझे मालूम न था। साड़ी देकर चले आए, अब कल वह आपको देने आएगी। कुछ भांग तो नहीं खा गए? अमरनाथ बोले, खैर इसका इम्तिहान कल ही हो जाएगा, अभी से क्यों बुदबुदाती करती हो? तुम शाम को जरा देर के लिए मेरे घर चलना। मालती ने कहा, जिससे आप कहें कि यह मेरी बीवी है। अमरनाथ बोले, मुझे क्या खबर थी कि वह मेरे घर आने के लिए तैयार हो जाएगी, नहीं तो कोई और बहाना कर देता। मालती बोली, तो आपकी साड़ी आपको ही मुबारक हो, मैं नहीं जाती। अमरनाथ बोले, मैं तो रोज तुम्हारे घर आता हूँ, तुम एक दिन के लिए मेरे घर नहीं चल सकती। मालती ने निष्ठुरता से कहा, अगर मौका आ जाए तो तुम अपने को मेरा शौहर कहलाना पसंद करोगे? दिल पर हाथ रखकर कहला। अमरनाथ दिल में कट गए। बात बनाते हुए बोले, मालती, तुम मेरे साथ अन्याय कर रही हो, बुरा ना मानना। मेरे व तुम्हारे बीच प्यार और मोहब्बत दिखलाने से बावजूद एक दूरी का पर्दा पड़ा था। हम दोनों एक दूसरे की हालात को समझते थे और इस पर्दे पर हटाने की कोशिश ना करते थे। यह पर्दा हमारे संबंधों की अनिवार्यता शर्त था। हमारे बीच एक व्यापारिक समझौता सा हो गया था। हम दोनों उसकी गहराई को जाते हुए डरते थे नहीं, बल्कि मैं
मैं डरता था और तुम जानबूझकर जाना चाहती थी। अगर मुझे विश्वास हो जाता कि तुम्हें जीवन सहचरी बनाकर मैं वह सब पा जाऊंगा जिसका मैं अपने को अधिकारी समझता हूँ, तो मैं अब तक कभी का तुमसे इसकी याचना कर चुका होता। लेकिन तुमने कभी मेरे दिल में यह विश्वास पैदा करने की परवाह न करी। मेरे बारे में तुम्हें यह शक है कि मैं नहीं कह सकता। तुम्हें यह शक करने का मैंने कोई मौका नहीं दिया और मैं कह सकता हूँ कि मैं उससे कहीं बेहतर शौहर बन सकता हूँ जितनी तुम बीवी बन सकती हो। मेरे लिए सिर्फ एतवार की ज़रूरत है और तुम्हारे लिए ज़्यादा वजनी और ज़्यादा भौतिक चीज़ों की। मेरी स्थायी आमदनी 500 से ज़्यादा नहीं है। तुमको इतने में संतोष न होगा। मेरे लिए सिर्फ इस इत्मीनान की ज़रूरत है कि तुम मेरी और सिर्फ मेरी हो। बोलो मंजूर है? मालती को अमरनाथ पर रहम आ गया। उसकी बातों में जो सच्चाई भरी हुई थी उससे वह इनकार नहीं कर सकती थी। उसे यह भी यकीन हो गया कि अमरनाथ की वफा में पैर डगमगाएंगे नहीं। उन्हें अपने ऊपर इतना भरोसा था कि वह उसे रस्सी से मजबूत जकड़ सकती है, लेकिन खुद जकड़े जाने पर वह अपने को तैयार न कर सकी। उसकी जिंदगी मोहब्बत की बाजीगर में प्रेम के प्रदर्शन से गुजरी थी। वह कभी उस शख्स के में चहकती फिरती थी, बेकैद, आज़ाद, बेबंद। क्या वह चिड़िया पिंजरे में बंद रह सकती थी जिसकी जबान तरह तरह के मज़ों के आदी हो चुकी थी? क्या वह सूखी रोटी से तृप्त हो सकती थी? इस अनुभूति से उसे पिघला दिया। बोली, आज तुम ज्ञान बघार रहे हो। अमरनाथ बोले, मैंने तो केवल यथार्थ कहा है। मालती ने कहा, अच्छा मैं कल चलूंगी, बस इस 1 घंटे से ज़्यादा न वहाँ रुकूंगी। अमरनाथ का दिल शुक्रिया से भर उठा। बोला, मैं तुम्हारा बहुत कृतज्ञ हूँ मालती। अब मेरी आबरू बच जाएगी, नहीं तो मेरे लिए घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। अब देखना यह है कि तुम अपना पार्ट कितनी खूबसूरती से अदा करती हो। मालती उसकी तरफ से, तुम इत्मीनान रखो, ब्याह नहीं किया मगर बारातें देखी हैं। मगर मैं डरती हूँ कहीं तुम मुझसे दगा न कर रहे हो। मर्दों का क्या एतबार? अमरनाथ ने निश्चल भाव से कहा, नहीं मालती, तुम्हारा संदेह निराधार है। अगर मैं यह जंजीर पैरों में डालने की इच्छा होती तो कभी न डाल चुका होता। फिर मुझसे वासना में बंदों पर वह गुजर ही कहा। दूसरे दिन अमरनाथ 10 बजे ही दर्जी की दुकान पर जा पहुंचे और सिर पर सवार होकर कपड़े तैयार करवाए। फिर घर आकर नए कपड़े पहने और मालती को बुलाने चले गए। वहाँ देर हो गई। उसने ऐसा तनाव श्रृंगार किया कि जैसे आज वह बहुत बड़ा मोर्चा जीतना है। अमरनाथ ने कहा, वह ऐसी सुंदरी नहीं है जो तुम ऐसी तैयारियां कर रही हो। मालती ने बालों में कंघी करते हुए कहा, चुप, तुम इन बातों में को नहीं समझ सकते, चुपचाप बैठे रहो। अमरनाथ बोले, लेकिन देर जो हो रही है। मालती बोली, कोई बात नहीं। भय कि उस सहज आशंका ने जो स्त्रियों की विशेषता है मालती को और भी अधिक सतर्क कर दिया था। अब तक उससे कभी अमरनाथ की और विशेष रूप की कोई कृपा न की थी। वह उससे काफ़ी उदासीन का बर्ताव करती थी, लेकिन कल अमरनाथ की भगिमा से उसे एक संकट की सूचना मिल चुकी थी और वह उस संकट को अपनी पूरी शक्ति से मुकाबला करना चाहती थी। शत्रु को तुच्छ व अपदार्थ समझना स्त्रियों के लिए कठिन है। आज वह अमरनाथ को अपने हाथ में निकलते वह अपनी पकड़ को मजबूत कर रही थी। अगर इस तरह की उसकी चीज़ें एक एक कर निकल गई तो वह अपनी प्रतिष्ठा कब तक बनाए रखेगी? जिस चीज़ पर उसका कब्जा है उसकी तरफ कोई आंख भी क्यों उठाए? राजा भी तो एक एक अंगुल जमीन के पीछे जान देता है। वह इस नए शिकारी को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा देना चाहती थी, उसके जादू को तोड़ देना चाहती थी। शाम को वह परी जैसी अपनी नौकरानी और नौकरों के साथ लेकर अमरनाथ के घर चली। अमरनाथ ने सुबह 10 बजे तक मर्दाने घर में जनाब ने पंख का रंग देने के
रंग देने में खर्चा किया था। ऐसी तैयारियां कर रखी थी जैसे कोई अफसर मुआयना करने वाला हो। मालती ने घर में पैर रखा तो उसकी सफाई और सजावट देखकर बहुत खुश हुई। जनाने हिस्से में तो कई कुर्सियां रखी थी। बोली, अब लाओ अपनी देवीजों को, मगर जल्द लाना वरना मैं चली जाऊंगी। अमरनाथ लपके और विलायती दुकान पर पहुंचे। आज भी धरना था तमाशाइयों की, वहाँ भीड़ थी। वहाँ देवी जी नहीं, पीछे की तरफ गए तो देवी जी एक लड़की के साथ उसी भेष में खड़ी थी। अमरनाथ ने कहा, माफ कीजिएगा, मुझे देर हो गई, मैं आपके वादे को याद दिलाने आया हूँ। देवी जी ने कहा, मैं आपका इंतजार कर रही थी। चलो सुमित्रा, जरा आपके घर हो आए। कितनी देर है? अमरनाथ, बहुत पास है, इतना तांगा कर लूंगा, एक तांगा कर लूंगा। 15 मिनट में अमरनाथ दोनों को लिए घर पहुंचे। मालती ने देवी जी को देखा और देवी जी ने मालती को एक किसी रईसी का महल था आलीशान, दूसरी किसी फकीर की कुटिया थी छोटी सी तुच्छ। रईस के महल में आडंबर और प्रदर्शन था, फकीर की कुटिया में सादगी और सफाई। मालती ने देखा, भोली लड़की जिसे किसी तरह की सुंदर नहीं कह सकते, पर उसके भोलेपन और सादगी में जो आकर्षण था उससे वह प्रभावित हुए बिना न रह सकी। देवी जी ने भी देखा, एक बनी संवरी बेधड़क और घमंडी औरत है जो किसी न किसी वजह से उस घर में अजनबी सी मालूम हो रही है, जैसे कोई जंगली जानवर पिंजरे में आ गया हो। अमरनाथ सिर झुकाए मुजरिमों की तरह खड़े थे और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि किसी तरह आज पर्दाफाश रह जाए। देवी के आते ही कहा, बहन, आप फिर सिर से पांव तक विदेशी कपड़े पहने हुई हैं। मालती ने अमरनाथ की तरफ देखकर कहा, मैं विदेशी और देसी के फेर में नहीं पड़ती। जो यह लाकर देते हैं वह पहनती हूँ, लाने वाले हैं ये, मैं थोड़े बाजार जाती हूँ। देवी ने शिकायत भरी नजरों से अमरनाथ की तरफ देखकर कहा, आप तो कहते थे कि यह इनकी फरमाइश है, मगर आप ही का कसूर निकल आया। मालती, मेरे सामने इनको कुछ मत कहो। तुम बाजार में भी दूसरे मर्दों से बातें कर सकती हो, जब वह बाहर चले जाएं तो जितना चाहे कह सुन लेना, मैं अपने कानों से नहीं सुनना चाहती। देवी जी बोली, मैं कुछ कहती नहीं हूँ, और बहन जी मैं कह ही क्या सकती हूँ, मैं कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं, बस विनती कर सकती हूँ। मालती बोली, इसका मतलब यह है कि इन्हें अपने देश की भलाई का जरा भी ख्याल नहीं है, उसका ठेका तुम्ही ने ले लिया है। पढ़े लिखे आदमी हैं, 10 आदमी इज्जत करते हैं, अपना नफा नुकसान समझ सकते हैं, तुम्हारे क्या हिम्मत है कि उन्हें उपदेश देने बैठो, या सबसे ज़्यादा अक्लमंद तुम ही हो। देवी जी बोली, आप मेरा मतलब गलत समझ रही हैं। बहन मालती बोली, हाँ गलत तो समझूंगी ही, इतनी अकल कहाँ से लाऊं कि आपकी बातों का मतलब समझूं। खद्दर की साड़ी पहन ली, झोली लटका लिया, एक बिल्ला लगा लिया, अब अख्तियार है, जहाँ चाहे आए जाए, जिससे चाहे हंसे बोले, घर में कोई पूछता नहीं तो जेल खाने का भी क्या डर है। मैं इन्हें हुड़दंग समझती हूँ जो शरीफों की बहू बेटियों को शोभा नहीं देता है। अमरनाथ दिल में कटे जा रहे थे, छिपाने के लिए बिल ढूंढ रहे थे। देवी की पेशानी पर जरा बल न था, लेकिन आंखें डबडबा रही थी। अमरनाथ ने मालती से जरा तेज स्वर में कहा, क्यों खामखा किसी का दिल दुखाती हो, या देवियाँ अपना ऐशो आराम छोड़कर यह काम कर रही हैं, क्या तुम्हें इनकी बिल्कुल खबर नहीं। मालती बोली, रहने दो, बहुत तारीफ ना करो, जमाने का रंग ही बदला जा रहा है। मैं क्या करूंगी और तुम क्या करोगी। तुम मर्दों ने औरतों को घर में इतनी बुरी तरह कैद किया कि आज वे रस्म रिवाज शर्म हया को छोड़कर निकल आई हैं, और कुछ दिनों में तुम लोगों की हुकूमत का खात्मा होता जा रहा है। विलायती और विदेशी के दिल खाने के लिए असल में यह आज़ादी की ख्वाहिश में जो तुम्हें हासिल है, अगर तुम अगर 2-4 शादियां कर सकते हो तो औरतें क्यों ना कर सकती। सच्ची बात तो यह है, अगर आंखें हैं तो अब खोलकर देखो, मुझे वह आज़ादी ना चाहिए। यहाँ तो लाज ढोते हैं और मैं शर्म हया से अपना श्रृंगार समझती हूँ। देवी ने अमरनाथ की तरफ फरियाद
फरियाद की आंखों से देखकर कहा, बहन मैं औरतों को जलील करने की कसम खा ली है। मैं बड़ी बड़ी उम्मीदें लेकर आई थी, मगर शायद यहाँ नाकाम ही जाना पड़ेगा। अमरनाथ ने वह साड़ी उसको देते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल नाकाम तो आप नहीं जाएंगी। हाँ, मैं जैसी कामयाबी की आपको उम्मीद थी वह ना होगी। मालती ने झपटते हुए कहा, वह मेरी साड़ी है, तुम उसे नहीं दे सकते। अमरनाथ ने शर्मिंदा होते हुए कहा, अच्छी बात है, ना दूंगा देवी जी। ऐसी हालत में तो शायद आप मुझे माफ़ करेंगी। देवी जी चली गई तो अमरनाथ ने त्योरियां बदल कर कहा, यह तुमने आज मेरे मुंह पे खाली लगा दी है। तुम इतनी बदतमीज़ और बदजवान हो, मुझे नहीं मालूम था। मालती ने रोषपूर्ण स्वर से कहा, तो अपनी साड़ी उसे दे देती। मैंने ऐसी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। अब तो बदतमीज भी हूँ, बदजवान भी हूँ। उस दिन इन बुराइयों में से एक भी न था जब मेरी जूतियाँ सीधी करते थे। इस छोकरी ने मोहनी डाल दी, जैसे वह रूह कैसे वैसे फरिश्ते मुबारक हों। या कहती हुई मालती बाहर निकल गई। उसने समझा था कि जबान चलाकर ताकत से वह उस लड़की को उखाड़ फेंकेगी, लेकिन जब मालूम हुआ कि अमरनाथ आसानी से काबू में नहीं आने वाला नहीं, तो उसे फटकार बताई, इन दामों अगर अमरनाथ मिल सकता तो बुरा न था। उसके ज़्यादा कीमत वह उसके लिए दे ना सकती थी। अमरनाथ उसके साथ दरवाजे तक आए। जब वह तांगे पर बैठी तो विनती करते हुए बोले, यह साड़ी दे दो ना मालती, मैं तुम्हें कल इससे भी अच्छी साड़ी ला दूंगा। मगर मालती ने रूखेपन से कहा, यह साड़ी तो अब लाख रुपए पर भी नहीं दे सकती। अमरनाथ ने त्योरियां बदल कर जवाब दिया, अच्छी बात है, ले जाओ, मगर समझ लो यह मेरा आखिरी तोहफा है। मालती ने ओठ चढ़ाकर कहा, इसकी परवाह नहीं है, तुम्हारे बगैर मर नहीं सकती, इसका तुम्हें यकीन दिलाती हूँ। तो दोस्तों, आज ये मुंशी प्रेमचंद्र जी की ये कहानी कैसी लगी आप सबको, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। और कहानी आपको कैसी लगी इस बारे में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अच्छी सी कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।